मूर्ति भवन गुजरात में भुज के अंदर एक ऐसा मेमोरियल बनाया है जिसकी फीलिंग लेंगे। अब राम जी के साथ हम आए हैं तो राम जी हमारे को कुछ अलग ही दिखाएंगे। और ये कुछ दिन पहले तक ऐसा ही था। अभी सरकार ने इतनी अच्छी योजना चलाई है, इतनी अच्छी सुविधा। देखो सामने तिरंगा लहरा रहा है और यहाँ पे ऐसा म्यूजियम है, बताते हैं कि जैसा भूकंप आया था ना वैसा अभी भी इस म्यूजियम में जाके कोई बैठता है ना तो वैसा महसूस होता है। फीलिंग मशीनरी से ऐसा महसूस करवाते हैं जैसे भूकंप आया तो धरती कैसे हिली थी, ये हर इंसान। और अभी देखो यहाँ परिवार के साथ लोग घूम रहे हैं, ये पार्किंग है। ये देखो ये बच्चा पानी पी रहा है, उसके पापा देख रहे हैं, मैडम दौड़ रही है। म्यूजियम के આગળ જવા છે? હા મ્યુઝિયમ આગળ છે ને પાર્કિંગ એની સાઈડ છે તો ભગા લઈને જવું પડે। આ બનાવવાનું તમે એમાં ડ્રોપ કરીને પછી આગળ ગાડી જાય। ये उधर ड्रॉप करके पहले कर ले अपने, तो दोनों चलते पैदल ही। क्या ड्रॉप करना, ये देखिए ये सामने दिख रहा है भुज और ये सामने सारी गाड़ियां पार्किंग लगा दी। हमने भी हमारी गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है, ठीक है। अब आपको हम अच्छे से इंडिया का तिरंगा और भुज की फीलिंग दोनों दिखाते हैं। सूरज की लालिमा के बीच में ये पार्किंग स्थल और इसके साथ ही आपको यहाँ थोड़े से ऊपर से और बड़ी मस्त हवा चल रही है। इतनी शानदार टेकरी है, कारगिल जैसी टेकरी दिख रही है। और वो सामने दिख रहा भुज। हाँ, लॉक मार देना गाड़ी को। राम जी भाई अभी गाड़ी को लॉक मार के आ रहे हैं। और जब तक हम आपको इस टेकरी के ऊपर से और थोड़ा सा भुज की सीनरी दिखाते। और वो जो म्यूजियम है वो ये सामने दिख रहा है, वहाँ बनाया हुआ है। सबसे ज़्यादा विकसित विकासशील स्टेट है ये, विकसित। और इसके अंदर जाकर के आपको भूकंप की फीलिंग भी करने को मिलती है। और ये देखो तिरंगा और ये सामने भुज। राम जी भाई भुज में कब आया था वो भूकंप? 2001 में, 2001 26 जनवरी शायद। उस टाइम हम कॉलेज में पढ़ते थे और याद है वो दिन भी महान था और ईयर भी महान था। ये अब हम आपको वहाँ ले चलते हैं। पार्किंग भी इतनी अच्छी है और राम जी गुजराती में बोलते हैं फिर भी बोल रहे हैं बढ़िया बनायो भाया। काहे क्यों राम जी, एक बार फिर बोलना, बढ़िया बनायो भाया। बढ़िया बनायो भाया। मतलब राजस्थानी भाषा का मिक्स रूप है, बढ़िया बनायो भाया। गुजराती में कहे भाई, मारवाड़ी में कहे भाइयो। क्या बात है, भाइयों मिले कोनिया। ये पार्किंग स्थल और वो सामने से तिरंगा दिखता है तो दिल को छू लेता है। और इस टाइम एकदम साफ सुथरा, ये देखो हरियाली। इस वजह से यहाँ पीने का पानी नहीं था, सरकार की स्कीम से यहाँ भी फुहारे चल रहे हैं। ये देखो, और ये तो बहुत बड़ा है, बहुत ज़ोरदार बना हुआ है ना। इसकी फीलिंग तो हम लेंगे तब आपको बताएंगे, शेयर करेंगे। अभी तो क्या है, हम चल ही रहे हैं। भारत को मेन है। हाँ भाई भारत को मेन है, पर इसके साथ हमारा फोटो लो दोनों। टकाटक झकास। घटे तो जिंदगी घटे, फोटो न घटे। मस्त है तो हम। राम लखन ने अब सुने ये अपने याद रही जाए। हाँ, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है, इसमें भी चल रहा है, थोड़ा वीडियो चल रहा है, उसको दिखा दे बस। वीडियो हाँ चालू है, हाँ चालू है, तू तो ये दिखा दे कि ये वो है। ऐसे आडा आडा मोबाइल आडा अरे अरे ऐसे, और ऐसा एक पूरा घुमा दे। हरियाली कैसी है, पार्किंग सुविधा कैसी है, कैसी है। राजस्थान में खबर पड़े कच्छ में है, राजस्थान वालों को भी लगे कि कच्छ नहीं देखा तो कच्छ नहीं देखा। ये पूरा ये भी देखा है, पूरा पूरा ये फर्क है। सारी भाषा में बोलना, यह क्या है। ये गाइड समझाएगा। हाँ तो आप बताओ थोड़ा सा। तो गाइड समझाएगा और भूकंप का वीडियो है वो दिखाएगा। अच्छा, इसके अंदर भूकंप का वीडियो दिखाएंगे। बहुत खतरनाक वीडियो है। चलो भाई, बहुत खतरनाक बता रहे।
अभी हम तो क्या है सुन ही रहे, महसूस ही कर रहे हैं। हम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे, हम तो ठहरे परदेसी। 7.7 परिमाण वाली भूकंप ने इस राज्य को तहस नहस कर दिया। भारी तबाही मच गई और बहुत से जीवन बर्बाद किए। करीब 13,000 लोग मारे गए। अब बिजी है भाई। हेलो, कहाँ तक आए? 1,67,000 घायल हुए। आपको कहाँ आना है? इनको कहाँ आना है? ये गांधीधाम। कहानी बताती है कि कैसे सरकार ने सक्रियता से कदम उठाते हुए गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी GSDMA का गठन किया। इस संस्था ने मुख्यतः लोगों के पुनर्वास के लिए सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां की। चारों तरफ मलबा ही मलबा है। यह कुछ तस्वीरें हैं जिनसे आप तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। यह अब तक की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है और हम दिन रात राहत और बचाव की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। 3 फरवरी 2001 भूकंप के 7 दिन बाद गुजरात में सहायता और पुनर्वास अभियान लगातार जारी थे। केंद्र सरकार ने अभियानों की समीक्षा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। ये नक्शा है जिसमें प्रभावित इलाकों को दिखाया गया है। लाल इलाके पर सबसे ज्यादा असर हुआ, अधिक लोगों को शरण दी जा सके, इस पर काम हो रहा है। विदेशी सहायता के भी दस्तावेज तैयार हो रहे हैं और विदेशी मदद को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बचाव अभियान में तेजी लाइए और अधिक लोगों को स्थानांतरित कीजिए। ज्यादा संसाधन वहां पहुंचाइए। किसी भी विभाग में यदि कोई भी कर्मचारी उपलब्ध है तो उसे वहां भेजा जाए। हमारे पास वक्त नहीं है, इसीलिए सब कुछ जल्द से जल्द कीजिए। संबंधित अधिकारियों से बात। ये निकला कि बचाव, सहायता और पुनर्वास के प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी की आवश्यकता है। एक ऐसी नोडल एजेंसी जो सभी एजेंसियों के साथ सुचारू कामकाज के लिए कुशलतापूर्वक सामंजस्य करे और उनके कार्यों को व्यवस्थित करे। 5 फरवरी 2001 भूकंप के 9 दिन बाद मुझे अपडेट चाहिए और आगे आने वाली आपदाओं के लिए तैयार रहें। इन अभियानों, योजना प्रबंधनों, वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों को संभालने के लिए योग्य और कुशल लोगों का चुनाव कीजिए। हमें इस पर काम करने के लिए सबसे होनहार और काबिल लोगों की जरूरत है। 8 फरवरी 2001 को गुजरात सरकार ने आधिकारिक रूप से GSDMA का गठन किया, जिसका मुख्य काम गुजरात के पुनर्वास और पुनर्निर्माण में सहायता प्रदान करना है, जिसमें बहुत ही प्रशिक्षित लोग काम करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी आपात स्थिति में गुजरात के लोग सुरक्षित आए। यह टीम केंद्रीय और राज्य स्तर पर ऐसी एजेंसियों को स्थापित करने के लिए एक उदाहरण बन गई है। लंबी जिनके 2 स्पर्श मौसम है। पिछले 100 सालों में इस प्रदेश में 120 से भी ज्यादा चक्रवात आए, जिन्होंने राज्य में तबाही मचाई। How can I see? गुजरात सुनामियों से भी परिचित है। समुद्र की सतह के काफी नीचे कराची पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में मकरान सबकॉन्शियल जोन है। यह एक सक्रिय फॉल्ट क्षेत्र है जिससे बड़े पैमाने के भूकंप आते हैं, जो विनाशकारी सुनामी का कारण बनते हैं। इससे 12 मीटर तक ऊंची लहरें पैदा होती हैं। ऐसी ही लहरें कांडला बंदरगाह पर 1945 में टकराई थी। अरब सागर में स्थित तिकोने आकार की खंबात की खाड़ी ऐसा जलाशय है जिसमें साबरमती माही नर्मदा द्वीप से अलग करती है। गुजरात के दक्षिणी भाग में सह्याद्री द्वीप के तटीय क्षेत्र से मिलती है। निरंतर बाढ़ आती रहती है। गुजरात के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में काठियावाड़ प्रांत भी फैला है। यह एक शुष्क क्षेत्र है जो तटों से उठते हुए निचले स्तर की पहाड़ी भूमि तक फैला है, जहाँ
6 करोड़ साल पुराना प्रसुप्त ज्वालामुखी है। उत्तर पूर्वी गुजरात एक अर्धशुष्क भूमि है जो कम और अनिश्चित ढंग से होती है और लगातार सूखा पड़ता है। इस राज्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है सन 1990 से आज तक खाने और पानी की कमी ने राज्य को 30 बार त्रस्त किया है। कच्छ उत्तरी गुजरात के सूखे मैदानी क्षेत्रों के बिल्कुल बगल में है। रण में दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है जो स्थलाकृतिय और भूवैज्ञानिक दृष्टि से एक अजूबे से कम नहीं है। भूकंप का जो केंद्र बिंदु होता है, जो फर्स्ट वाली लाइन है, उसको हाइपोसेंटर कहा जाता है। इंद्र भाई साहब, ये इंदिरा अपनी हल्की हल्की इंद्री भूकंप की अपनी तीव्रता जिस विस्तार तक फैली होती है उसको एपिसेंटर कहा जाता है। तो हाइपोसेंटर और एपिसेंटर वो इस मॉडल के थ्रू दिखाया हुआ है। पीछे अगर किसी को दिखाई ना दिया हो तो देख सकते हो। ये तीनों सिस्टम बताया, उधर भूकंप का, उधर बाढ़ का और इधर साइक्लोन का। ये तीनों सिस्टम में आ रखे। अब आगे का आपको हम फिर दिखाते हैं कुछ नया। वैसा भाग रहा है। कच्छ का बनी एरिया और कच्छ का रण एरिया दिखाया है। तो अब किस प्रकार आओ पूरे गुजरात सूखा, काठियावाड़ में काल, लाख के नज़दीक जो 6 मोरता दिशा 1850 यहाँ पूरी गैलरी बना रखी है। कच्छ में सूखा बहुत बड़ा बनाया हुआ है। फिर हम यहाँ कोई एक नई जगह के अंदर एंट्री कर रहे हैं जहाँ पूरा कोई अलग से दिख रहा है। आज तो कच्छ भुज को पूरा आंखों से किताब से सिस्टम के साथ सारा देख लिया है। और ये देखो झोपड़ी की कितनी वैल्यू है। इस झोपड़ी को छोड़ के लोग शहर बसाया था और आज भी शहर वाले वापस झोपड़ी देखने आ गए। इधर चढ़ने होंगे, इधर किधर तो वो बैठा। अच्छा रास्ता इधर से। 2 साल पहले कच्छ की भूमि समुद्र का हिस्सा थी और फिर पृथ्वी में हुई हलचल ने उसे समुद्र से उभार दिया। यह क्षेत्र अपने आसपास की भूमि से मिल गया, लेकिन पूरी तरह नहीं। इसमें दोनों कोण मौजूद थे और यह एक उभयचर की तरह पानी से उभरता और उसमें समाता रहा। समय के साथ जमीन के अंदरूनी हिस्से में होने वाली हलचल ने, जो आज भी जारी है, इसे एक खास रूप में ढाला। कुछ ऐसा ही सन 1819 में भी हुआ। 16 जून 1819 की शाम को जमीन में कुछ हलचल हुई जिसने पश्चिमी भारत के स्वरूप को फिर से परिवर्तित कर दिया। 7.9 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया। प्रकृति का प्रकोप इतना था कि जमीन पृथ्वी की सतह से ऊपर आ गई। अल्लाह बंद एक प्राकृतिक पट्टी जमीन से उभर आई जो 70 से 90 किलोमीटर लंबी, 16 मीटर चौड़ी और लगभग 4 मीटर ऊंची थी। समय के साथ इसका एक बड़ा हिस्सा खाड़ी में तब्दील हो गया। इस उभरी भूमि को बड़े सम्मान के साथ लोग अल्लाह बंद यानी भगवान का बंद कहते हैं। आज इसका ज्यादातर हिस्सा भारत में और थोड़ा सा पाकिस्तान में है। इस भूकंप ने इस इलाके को हमेशा के लिए बदल दिया। नदी पर बांध बन गया और यह क्षेत्र रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया। कच्छ के रण का आज जो रूप है, एक बंजर नमकीन रेगिस्तान, वह इस भूकंप के कारण ही है। सिंधु की सबसे पूर्वी जलधारा नारा नदी ने अपना रास्ता बदला और पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ गई।
जिसकी वजह से यहाँ से पानी, नदियों के रास्ते होने वाला व्यापार और वो सब कुछ चला गया जो यहाँ जिंदगी का आधार था। अल्लाह बंद के दक्षिण में जो ताजे पानी की भूमि थी वो लगभग 6 मीटर धंस गई, जिससे एक बड़ी खारे पानी वाली झील सिंदरी झील बनी। सन 1819 में कप्तान जेम्स मैकमर्डो कच्छ में ही तैनात थे और उन्होंने अपनी डायरी में उस रात की सभी घटनाएं दर्ज की। घबराहट और भय उत्पन्न करने वाली गहरी आवाजें, तबाही की सूचना देता धरती का कंपन, इमारतों का विध्वंस, बेचैनी और दहशत, एक बयान न की जा सकने वाली भयावह सनसनी। भौगोलिक रूप से यह भूकंप सहभूकंपीय सतह विरूपण का प्रमाण था। इंट्राप्लेट कच्छ रिफ्ट बेसिन में क्रस्टल के निरंतर सिकुड़ने और दबाव का सबूत। एक विशाल प्राकृतिक आपदा, इस भूकंप ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, भुज और कई शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया। अहमदाबाद की जमी मस्जिद की मीनारें ढह गईं। अंजार, सिंदरी और लखपत के किले भी नष्ट हो गए। इस भूकंप ने लोगों की बस्तियों, जलमार्गों और प्रशासनिक केंद्रों को भी प्रभावित किया। उपजाऊ जमीनों में समुद्र का खारा पानी भर गया और भूकंप के पश्चात झटके महीनों तक आते रहे। भौगोलिक कारणों से बनने के 200 साल बाद भी अल्लाह बंद दृढ़ता से खड़ा है, अपरदन से अप्रभावित और अपने बनाए भूक्षेत्र पर प्रभुत्व रखता। हालांकि नए अध्ययनों के अनुसार कहा जा रहा है कि अल्लाह बंद के सबसे ऊंचे हिस्से से संपूर्ण रैखिक टीले के अपरदन का पता लगता है। यह इस सत्य की भी पुष्टि करता है कि मनुष्य और प्रकृति अपनी यात्रा में इन बदलावों को अपनाते हैं और उनके साथ साथ बदलते और विकसित होते हैं।